आज मेरा टॉपिक है डॉक्यूमेंट सेटअप, जो कि प्रॉपर्टी बार में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार में हमारे पास है डॉक्यूमेंट सेटअप। और इस ये यहाँ से फाइल में जाएंगे और यहाँ से भी हमारे पास डॉक्यूमेंट सेटअप है, ये दोनों सेम ही हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तब भी हमारे पास एक स्क्रीन शो होगी, ये डॉक्यूमेंट टाइप। और यहाँ पर देखें कि ये जर्नल और टाइप यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब प्रॉपर्टी बार में आएंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप पर क्लिक करेंगे और हमारे पास उसी तरह जर्नल और टाइप, ये दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप के अंदर जर्नल और टाइप जो है, इन दोनों को आज डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया प्रॉपर्टी बार में और माउस के साथ यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स हमारे पास शो हो गया और यहाँ पर जनरल और टाइप ये दो हैं। इससे पहले हम यहाँ पर आएंगे, टाइप में आएंगे। टाइप में आने के बाद यूज़ टाइपोग्राफी कोड्स। अब यहाँ पर टिक मार्क यहाँ पर है। जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जब ओपन करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर को, तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटो जो है वो चेक मार्क लगा होता है। तो यहाँ पर इसका चेक मार्क ऑलरेडी पहले से लगा है, इसे हम अगर चेंज करें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चेक लगा ही रहने देते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंग्लिश यूएसए है। आप अब अगर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए। आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद डबल कोट्स हैं, ये हमारे पैराग्राफ के अंदर मौजूद होते हैं, जो जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके बाद आगे इन्वर्टेड कॉमास वहाँ पर शो होते हैं और ये डबल कोट्स हैं। और अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके दे सकते हैं। जब आपने अपने पैराग्राफ में इसे सिलेक्ट कर दिया तो जब इसे सेव करेंगे और प्रिंट देंगे तो वो प्रिंट में इसी तरह ही आएगा। उसके बाद सिंगल कोट्स हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल कोट्स हैं। उसके बाद साइज़ और पोजीशन है, ये सब्सक्रिप्शन और सुपरस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन। अब ये किस लिए यूज़ होते हैं मैं आपको इनके बारे में दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद आप देखें कि ये साइज़ जो है वो किस पर्पज़ के लिए दिया गया है और ये कितना साइज़ है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो साइज़ है 58.3 और पोजीशन इसकी है 33.3 और सबस्क्रिप्ट जो है वो 58.3 है और पोजीशन इसकी है 33.3। और यहाँ पर स्केल कैप्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद एक्सपोर्ट टेक्स्ट एडिटेबल है। अगर हम यहाँ पर एडिटेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर दूसरा है प्रिजर्व टेक्स्ट अपीयरेंस। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर इसको एडिटेबल पर क्लिक करेंगे तो हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर इस दूसरे पर क्लिक किया प्रिजर्व टेक्स्ट अपीयरेंस पे तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसमें एडिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये सब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अगर जो है वो करना चाहें तो ये किस लिए पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। ये न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि मैथ का हमने कोई एक पेपर टाइप करना है तो वहाँ पर जो फार्मूलेज हैं उनके साथ अगर वैल्यूज़ हैं तो हम उनको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। अब मैं जी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ, साथ 1 प्रेस कर देता हूँ। 1 प्रेस करने के बाद इसे मैं 1 को सिलेक्ट करूँगा। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जब करेंगे तो जिसको भी वैल्यू को हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे विंडो के अंदर। विंडो के अंदर जाने के बाद यहाँ पर होगा व्यू में जाने के बाद विंडो में जाने के बाद टाइप टूल में जाएंगे। टाइप टूल जाने के बाद
करैक्टर पर क्लिक करेंगे। करैक्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ये शो हो गया। अब यहाँ पर इसे शो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो मज़ीद जो ऑप्शन हैं वो भी शो हो गए। पहले हाइड थे, मैंने यहाँ पर ये जो 3 लाइन बनी हुई हैं यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करके आपको बता देता हूँ। हाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो बाकी ऑप्शन हैं वो हाइड हो जाएंगे। उसके बाद ये 3 जो लाइंस बनी हैं यहाँ पर हम दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये शो हो गए। अब यहाँ पर लिखा है कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये पहले नीचे था अब ये ऊपर चला गया। मैं उसके बाद सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये नीचे चला गया। ठीक है, सब जो है वो नीचे है और सुपर जो है वो उसके से ऊपर है। तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर जो साइज़ था वो 33.3 और 33.3 के हिसाब से जो साइज़ था बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड था। अब मैं दोबारा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर टाइप में आएंगे और यहाँ पर ये देखें सबस्क्रिप्ट कितना है 58.3 और पोजीशन इसकी 33.3। ये ऐसे चेंज होंगे और यहाँ से आप अपना मर्ज़ी से साइज़ देना चाहें तो आप इसे दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरा जो है जर्नल है ये आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आएंगे, मैं आपको यहाँ पर बता इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद ये क्रॉस ऐसे होगा, सबसे पहले ये क्रॉस होगा। उसके बाद दोबारा हम डॉक्यूमेंट पे आएंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जर्नल में आ गए। जर्नल में आने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये हमारे पास जो शीट है ये इसे कहते हैं आर्ट बोर्ड। ये हमारा आर्ट बोर्ड है। अब इसकी अगर इसको एडजस्टमेंट करने के लिए अगर इसको कम या ज़्यादा इसका साइज़ किया जाए तो हम एक तरीक़ाकार तो ये है कि यहाँ पर भी आर्ट बोर्ड टूल है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से जो ये प्लस का बना हुआ है इसे हम पकड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये इसका साइज़ छोटा हो गया। अब कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो ये वापस अपनी पोजीशन में शो होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसकी सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो यहाँ पर ये जो एरिया सिलेक्टेड है यह डीसिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये सिलेक्शन इसकी ख़त्म होगी। उसके बाद दोबारा यहाँ पर आर्ट बोर्ड पर क्लिक करते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि कीबोर्ड से एस्केप बटन पर प्रेस करेंगे तो ये भी सिलेक्शन इसकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेटअप पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम एडिट आर्ट बोर्ड पर क्लिक करें तो तब भी ये शो होगा और हम आर्ट बोर्ड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करूँगा तो ये इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा हम डॉक्यूमेंट सेटअप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको बताऊँ कि यूनिट्स है। यहाँ पर सेंटीमीटर सेलेक्ट है, आप इंचज़ में सेलेक्ट करना चाहते हैं, साइज़ देना चाहते हैं इंचज़ में देना चाहते हैं तो इंचज़ में दे सकते हैं। पॉइंट्स में देना चाहते हैं तो पॉइंट्स में दें। पिक्स में देना चाहें मिलीमीटर्स में, इसी तरह सेंटीमीटर पिक्सल के अंदर आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ब्लीड है। ब्लीड यहाँ पर क्या है, ब्लीड जो है वो मार्जिन होता है जिसे हम आर्ट बोर्ड के इर्द गिर्द हम लगाते हैं। तो आर्ट बोर्ड हम कोई इस तरह शेप लेते हैं। शेप के सिलेक्शन करने के बाद जो साइज़ हम देते हैं उसके बाद हम उसका जो है वो ब्लीड देते हैं। ब्लीड क्या कहते हैं, जैसे मार्जिन है। अब एक और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर मार्क जो है इसे ये मार्क अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो डी मार्क मतलब कि इसे लॉक लग जाएगा और ये अभी अनलॉक है। अब मैं इसके अंदर अगर मैनुअली चेंज करना चाहूँ तो मैनुअली भी चेंज कर सकता हूँ। जो मार्जिन मैंने देना है अभी मैं 2 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ ये देखें सारे जो है वो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्लीड जो है वो चेंज हो गया।
अब मैं इसे दोबारा ज़ीरो कर देता हूँ। ज़ीरो करने के बाद मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ कि इसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं और उसके बाद ये ज़ीरो हो गया। ज़ीरो के बाद हम अगर मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर डी मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर करने के बाद मैं इसे अगर चेंज करना चाहूँ तो 2 में प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखें सिर्फ इसी के अंदर टॉप से ही इसकी चेंजेस होगी, ना कि बॉटम से होगी। लेफ़्ट राइट कहीं से भी कोई चेंजेस नहीं होंगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसे मैं अनमार्क कर देता हूँ। अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद ये देखें 2 जो है टॉप लेफ़्ट, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट ओवरऑल सब पे आ गया। उसके बाद शो इमेज इन आउटलाइन मोड और हाईलाइट सब टाइटल ग्लिप्स जो है, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन हैं। अगर शो इमेज इन आउटलाइन में क्लिक करेंगे और हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हम इसे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर जाएंगे व्यू के अंदर। व्यू में अंदर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर इसका आउटलाइन शो होगी। अब ये आउटलाइन किस लिए होती है? ये इसलिए है कि अगर हमने कोई डिज़ाइन बनाया है या कोई शेप्स वगैरह बनाई हैं तो वो आपस में मैच हो रही हैं, नहीं हो रही। क्या एक शेप जो है वो बाहर की तरफ है, एक उसके साथ है, या जो है वो टाइटल हमारा जो दिया हुआ है वो उसकी अलाइनमेंट हुई है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसे वापस पहली वाली पोजीशन पे आने के लिए दोबारा व्यू में क्लिक करूँगा। व्यू में क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा तो अब वो उसी पोजीशन में हम वापस आ गए हैं। ठीक है, इस तरह हम डिज़ाइन जब बनाएंगे तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास व्यू शो होगा, जो हमारे पास आउटलाइन शो होगी। क्या हमारा जो मार्जिन है या कोई क्रॉप मार्क हमने दिए हैं तो वो ठीक दिए हैं या नहीं। अगर हम क्रॉप मार्क नहीं देते या उसका जो पॉइंट है वो हम नहीं लगाते तो जब प्रिंट करेंगे तो उसकी कटिंग जो है वो होगी, तो फिर हमारा जो डिज़ाइन होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये आउटलाइन में जाकर अपने जो डिज़ाइन है वो उसे देखते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं। फिर दोबारा मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ आर्ट बोर्ड पर। आर्ट बोर्ड पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट में जाएंगे। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। और आउटलाइन को पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेड कलर था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है, दोबारा से व्यू में जाने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसी हम अपने डॉक्यूमेंट वाली जो उसके कलर हैं उसी पोजीशन में हम आ गए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सेटअप पर क्लिक करेंगे। सेटअप क्लिक करने के बाद अगर इस पर टिक मार्क लगे रहने देते हैं तो छोड़ देना, अगर इसे ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड का साइज़ है, यहाँ पर अगर साइज़ देना चाहें लार्ज पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर स्मॉल करें तो यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए थे वो बिल्कुल छोटे छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम स्मॉल नहीं देते क्योंकि हमारा जो साइज़ है जो जब प्रिंट देते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब हमें शो होता है, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। हम मीडियम पर क्लिक करेंगे और इसे हाई भी लार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेड का कलर है। अब यहाँ पर ग्रेड का कलर जो है वो लाइट है। यहाँ पर ये देखें, अगर यहाँ से चेंज करना चाहूँ रेड पर क्लिक करें। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, रेड पर मैंने क्लिक किया, अब ओके पर प्रेस कर दिया तो कोई चेंजेस हमारे आर्ट बोर्ड पर नहीं हुई। दोबारा डॉक्यूमेंट सेटअप पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है सिमुलेट कलर्ड पेपर। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो रेड कलर है वो हमारे आर्ट बोर्ड में शो होगा। यहाँ पर मैंने सिमुलेट कलर्ड पेपर पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे और हमारा आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर शो होगा, हमें ये देखें हल्का हल्का शो हो रहा है रेड कलर। अब आर्ट बोर्ड की सिलेक्शन हम ख़त्म कर लेंगे और दोबारा डॉक्यूमेंट पर आ जाएंगे। इस पर टिक मार्क को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर
देखें कि यहाँ पर वाइट कलर है और हम वाइट कलर को चेंज कर सकते हैं। रेड करना चाहें तो रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया और ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रेस कर दिया। ये देखें ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये इस तरह ये कलर्स इसकी चेंज होते हैं। उसके बाद मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कलर वाइट दोबारा से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर रेड कलर था, रेड कलर को दोबारा हम लाइट कलर कर देते हैं। लाइट कलर करने के बाद ओके पर प्रेस करेंगे तो जो रेड कलर था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर डिस्कार्ड वाइट ओवर प्रिंट इन आउटपुट, अब यहाँ पर इस पे चेक मार्क हम लगे रहने देते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर अगर टिक मार्क नहीं होगा तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो शो नहीं होगा। अब यहाँ पर क्लिक मार्क लगा रहने देते हैं और टिक मार्क, उसके बाद हम ओके प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये था डॉक्यूमेंट की इसमें सेटिंग जो मैंने आपको बताई हैं। इस पर प्रैक्टिस करें और इसको समझें। जहाँ पर समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करें और वहाँ से दोबारा प्ले करके सीख सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो प्रेफरेंसेस है और इसके साथ सेलेक्ट सिमिलर ऑप्शन है। इन दो को हम सीखेंगे। उसके बाद मज़ीद जो है वो हम सीखेंगे। तो आज के लिए